हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले वाली क्लास देख ली होगी जो कि कालीबंगा सभ्यता की थी, और ये तीसरे नंबर की क्लास है। सबसे पहली क्लास हमने सभ्यताओं का परिचय पढ़ा था। अब इस क्लास में अपन आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जिसने पहली वाली क्लास ही ना पढ़ी हो तो पहले वाली क्लास जरूर देख लें। अब देखिए, आइए यहाँ पर आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और कौन से नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी, बेडच नदी, बनास नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? A.K. व्यास द्वारा। तथा इसका उत्खनन भी किसने किया? सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में इसका A.K. व्यास ने। ठीक है। अब फिर इसका दूसरी बार उत्खनन 1954 में R.C. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा धूलकोट स्थान पर व्यापक उत्खनन कार्य इसका किया गया। उसके बाद एक और उत्खनन किया गया इसका, और ये इम्पोर्टेंट भी है। 1961 और 62 में वी.एन. मिश्र व H.D. साकलिया ने इसका उत्खनन कार्य किया। सबसे इम्पोर्टेंट H.D. साकलिया, इसका हर बार क्वेश्चन आता है। H.D. साकलिया का संबंध किस सभ्यता से है? तो वह आहड़ सभ्यता से। ठीक है। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन यही बन सकता है, पी.सी. चक्रवर्ती व विजय कुमार राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन कार्य के समय मौजूद थे, यानी कि उपस्थित थे। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का अर्थ होता है रेत का टीला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। उसके बाद देखो, प्राचीन नाम। इसके प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी इसको कहते हैं। आहड़ सभ्यता को आगाड़पुर, आगाड़दुर्ग। आगाड़दुर्ग किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा। ठीक है। उसके बाद उपनाम देखते हैं अपन। ये उपनाम, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है उपनाम। इसके उपनाम यानी आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? बनास संस्कृति व आहड़ संस्कृति के उपनाम से जाना जाता है। आहड़ संस्कृति किसने क्या? धीरज साकलिया ने। तो एक क्वेश्चन बन सकता है भी, आहड़ सभ्यता को आहड़ संस्कृति किसने कहा? तो धीरज साकलिया ने कहा। और आहड़ सभ्यता को आगाड़ दुर्ग पुराना नाम किसने दिया? वो गोपीनाथ शर्मा ने दिया। इसके साथ साथ इसको मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्तकों का टीला, आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? मर्तकों का टीला। इसके बाद देखिए अवशेष। अवशेष में देखिए, निम्न मर्दभांड प्राप्त हुए। लाल प्लस काला कर्सन लाइट मर्दभांड, है ना। अब ये कौन सी विधि से प्राप्त हुए? उल्टी तपाई विधि से। ये कर्सन मर्दभांड यानी कर्सन लाइट मर्दभांड उल्टी तपाई विधि से प्राप्त हुए। ठीक है। उसके बाद देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे क्या कहा जाता है? बनासियन बुल की संज्ञा दी। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, बनासियन बुल किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखो, माड़ंक, लड़ियाहार, कानों के आभूषण इत्यादि इस सभ्यता से प्राप्त हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे हल्के से देख लेना। आहड़वासियों के आभूषण सीप, बीज, मूंगा, पत्थरों से बने होते। आहड़ सभ्यता की खुदाई 3 या 8 स्तरों में की। अब इसका क्या मतलब है? भाई, किसी किताब में इसका जो आहड़ सभ्यता की जो मिला है ना, आहड़ सभ्यता की खुदाई वो 3 स्तरों में मिली, और कई किताबों में 8 स्तरों में मिली इसकी। लेकिन अगर आपको जहाँ 3 मिल जाए वहाँ पर 3 ऑप्शन टिक करना है, जहाँ पर 8 मिल जाए वहाँ पर 8 टिक करना है, और दोनों ही आ जाए, जैसे 3 स्तर 8 स्तर दोनों आ गए, तो फिर वहाँ पर 3 स्तर लगाने हैं अपन को। ठीक है। उसके बाद देखो, इनके 3 स्तर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। प्रथम स्तर, जिसमें स्फटिक पत्थरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब स्फटिक पत्थर क्या होते हैं? वो जिससे औजार बनाने वाले पत्थर को स्फटिक पत्थर बोलते हैं। इसके बाद द्वितीय स्तर है, उसमें ताम्र से निर्मित वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है तांबा गलाने की भट्टी, तांबे के शस्त्र आभूषण। क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार आ गया क्वेश्चन कि तांबा गलाने की भट्टी कौन सी सभ्यता से संबंधित है, कौन सी सभ्यताओं में पाई गई? तो वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं इसका तीसरा स्तर, यानी कि तृतीय स्तर इसका देखते हैं। ठीक है। तीसरा स्तर, लोहे के अवशेष इससे प्राप्त हुए। इससे किसके स्तर प्राप्त हुए? लोहे के अवशेष प्राप्त हुए इसके। तीसरे स्तर में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए। यह सभ्यता 8 बार बनी व उजड़ी। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी सभ्यता 8 बार बनी और
उजड़ी, तो वह है आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता का संबंध ईरान से है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है। कौन सी सभ्यता का संबंध ईरान से है, तो वह आहड़ सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई, जिस पर अपोलो अंकित है, ये यूनानी देवता है, उसका चित्र अंकित है। इसके साथ साथ एक त्रिशूल, तीर व तर्कस इस एक चित्र में, ये जो मुद्राएं ना, इन मुद्राओं पर अंकित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सभ्यताओं में अपोलो का चित्र अंकित था, तो वह आहड़ सभ्यता है। इसके बाद ये एक ग्रामीण सभ्यता है। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, शहरी सभ्यता तो कौन सी थी, कालीबंगा, और ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, आहड़, जिसमें परिवार संयुक्त थे। यानी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें क्या है, परिवार संयुक्त थे, क्योंकि यहाँ से 5 छोटे चूल्हे व एक बड़ा चूल्हा मिला। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी सभ्यता से 5 छोटे चूल्हे व एक बड़ा चूल्हा मिला। 2 मुंहों का चूल्हा भी मिला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पानी सोखने के गड्ढे मिले, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान जिनकी नींव क्या थी, काले पत्थरों की थी। तो देखो वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में तो क्या पूरा मकान कंप्लीट ही कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, जबकि यहाँ पर क्या जो मकान की नींव है ना, वो तो काले पत्थरों से बनाई गई, और जो ऊपर का काम है वह कच्ची ईंटों से निर्मित हुआ। इसके बाद देखो यहाँ के मकान आयतकार थे। ज्वार, चावला, गेहूं, बाजरा, फसल की यहाँ के प्रमुख प्रमाण थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है चावला का। चावला सबसे इम्पोर्टेंट फसल कौन सी इसमें बोई जाती है, तो सभ्यता में बोई जाती है वो, तो वह है आहड़ सभ्यता में। ठीक है, अब इसके बाद देखें आगे। आहड़ सभ्यता से सर्वाधिक उत्खनन का कार्य धूलकोट टीले पर किया गया। सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के प्रमाण आहड़ स्थान से प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, जबकि कालीबंगा कितने वर्ष पुरानी थी, 6000, यानी 6000। लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। बाह्य संपर्कों का मतलब जो बाहर के, भारत से बाहर की जो कंट्री थी ना, उनका संपर्कों का संकेत कौन देती है, लेपिस लाजुली। यानी कि जो लेपिस लाजुली ना, वो ईरान से संबंधित है। ठीक है, लेपिस लाजुली किससे संबंधित है, ईरान से, और ईरान का संबंध इसी वजह से, लेपिस लाजुली सामग्री की वजह से ईरान का संबंध आहड़ सभ्यता से मिला है। देखो इधर, रंगाई छपाई व्यवसाय के लिए छापे मिले। देखो छपे वाली जो सभ्यता है वो भी कौन सी है, रंगाई छपाई वाली आहड़ सभ्यता। आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप उपकरण को काम में लेते थे। तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसके निवासी चक्रकूप उपकरण का उपयोग करते थे, तो वह आहड़वासी थी, आहड़ सभ्यता की निवासी थी। आगे देखो, गोरे एवं कोटे क्या होते हैं, गोरे और कोटे। इस सभ्यता में मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के उपकरण स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहा गया। तो कौन सी सभ्यता में अनाज संग्रहित करने वाले उपकरणों को गोरे कोटे कहा जाता है, तो वह है आहड़ सभ्यता में कहा जाता है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गोरे व कोटे का संबंध किससे, तो वह आहड़ सभ्यता से। अब देख लो ऐसे होता है गोरे कोटे, बिना हत्थे का जलपात्र एक तरह से, वह गोरे कोटे के रूप में, जिसमें अनाज भरा जाता है, बिना हत्थे का जलपात्र होता है। अब इसकी समानता जो ये ना, ये ईरान बलूचिस्तान से है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या ऐसे ऐसे बर्तनों का उपयोग किया जाता था। इसी के आधार पर इस सभ्यता की जो संबंध है ना, वह ईरान व बलूचिस्तान से लगाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई कौन सी सभ्यता का संबंध बलूचिस्तान से था, ईरान से था, तो वह आहड़ सभ्यता थी। अन्न पीसने की चक्की, आटा पीसने की, आटा कौन से इसमें बनाया जाता है, गोरे कोटे में। तो अन्न पीसने की चक्की का उपयोग कहाँ किया गया, गोरे कोटे में। मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि धार्मिक बताई गई ये सभ्यता भी। प्रमुख उद्योग तांबे, पशुओं की जानकारी, कृषि आदि घोड़ों से परिचित। आदिवासी मिट्टी और पत्थर के मनके तैयार करते थे, जिनका प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। तो आदिवासी किसका उपयोग किया जाता था, मिट्टी और पत्थर के मनके। मकानों की छतों के लिए बांस के ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। दीवारों और फर्शों को भी मिट्टी से लीपा जाता था। कपड़ों व आभूषण के साथ शवों को दफनाने के प्रमाण मिले। मुख्य व्यवसाय इसका क्या था, पशुपालन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
अपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये आज के आहड़ सभ्यता अपन की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये 2-4 जो लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर गोरे कोटे, वो पीसने की मशीन जो चक्की, यहाँ से और ईरान का संबंध, ये 2-5 टॉपिक जो और शुरू वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। और जो भी चाहिए वो इससे क्या बना सकते हैं, अपना खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसको आराम से वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बना सकते हैं। और जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो भी जो चीज़ बाकी रहेगी तो उसको आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।